सेवक आपके बीच आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 2 यानी कि 2 के लिए उपस्थित है। इस वॉल्यूम को 4 भागों में विभाजित करेंगे। पहले भाग में आपकी इच्छा थी कि कोई शिक्षाप्रद दृष्टांत जरूर सुनाया करें, उसी पर होगा। दूसरा भाग कोविड-19 पर होगा। तीसरे भाग में आपका प्रश्न था संविधान में बोलने की स्वतंत्रता पर विचार साझा करें। चौथे भाग में आपके द्वारा टांगें चलती नहीं हैं, उस पर हल्के हल्के व्यायाम बताइए तथा एक साधक का प्रश्न था कि कमर के नीचे की बोन्स में L5 L4 में बहुत दर्द होता है, उस पर कोई हल्का सा व्यायाम बताइए तथा आज स्वीट कॉर्न के गुणों को भी साझा करेंगे। सेवक आज के वॉल्यूम को शुरू करने से पहले सृष्टि के कुल जीवों से, चाहे वह आकाश में हैं, पृथ्वी पर हैं, जल में हैं, पाताल में हैं, वायु में हैं, एवं अपने सभी रिश्तेदारों से, बहनों से, भाइयों से, बच्चों से, उनके बच्चों से, उनके बच्चों से, मित्रों से, उनके बच्चों से एवं अपने पड़ोसियों से, समाज के सभी ह्यूमन बीइंग से, देश के सभी ह्यूमन बीइंग से, विश्व के सभी ह्यूमन बीइंग से सेवक द्वारा कोई भी मन वचन कर्म द्वारा किसी प्रकार की कोई भूल चूक हो गई हो तो आप सबसे प्रार्थना है कि सेवक को क्षमा कर देना। अब आते हैं पहले भाग पर। आप में से एक साधक ने कहा है कि ऐसे शिक्षाप्रद दृष्टांत जरूर सुनाया करें। आज सेवक अपने बड़े भाई समान मित्र श्री बलदेव वीर सिंह चड्ढा जी के मुखार बिंद से श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में से एक शिक्षाप्रद दोहा सुनवा रहा है। जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा धार, जिस द्वारे उभरे तिथे ले उबार। हे परमात्मा, सारा संसार जड़ा है ये कारण जल रहा है। जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा धार, बच्चे उत्ते कृपा कर, मेहरबानी कर मेरे उत्ते। जिस द्वारे उभरे तिथे ले उबार, मनु हर हाल दी किसी ना कोई तरीके नाल मैनू कढ इस विकारां तो, और आपकी कृपा नाल ही हो सकदा है काम। आज क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बात चल रही है तो सेवक आपको एक श्री गुरु नानक देव जी द्वारा दी गई शिक्षा का भी वर्णन जरूर करना चाहेगा। आत्मा की गरीबी ही वास्तविक गरीबी होती है। दृष्टांत यह है कि सेवक जैसा एक व्यक्ति श्री गुरु नानक देव जी से पूछने लगा कि मैं गरीब क्यों हूँ। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि आप गरीब हो क्योंकि आपने देना नहीं सीखा। उसने कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा आपका चेहरा किसी को एक मुस्कान दे सकता है, आपका मुख किसी की प्रशंसा कर सकता है या दूसरों को सुकून पहुंचाने के लिए 2 मीठे बोल बोल सकता है। आपके हाथ किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर सकते हैं और आप कहते हो कि आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। पाने का हक उसी को है जो देना जानता है। वह आत्मा की गरीबी ही वास्तविक गरीबी है। अब आते हैं भाग 2 पर, जिस पर सेवक आपके साथ कोविड पर विचार साझा करना चाहेगा। सर्वप्रथम आप इसमें न्यूज़पेपर की कटिंग देख रहे हैं। इसमें आप यह पढ़ रहे होंगे कि यूनाइटेड स्टेट के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने यह कहा है कि अब हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे को हर साल वैक्सीनेशन लगानी पड़ेगी इस बीमारी को रोकने के लिए। तथा सेवक आपसे इस विषय में यह कहना चाहेगा कि हम जितना अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करके रखेंगे, चाहे वह हम एक्सरसाइज द्वारा कर लें, सैर द्वारा कर लें, मेडिटेशन द्वारा कर लें तथा प्लांट बेस्ड डाइट लेकर मौसम के फल और सब्जियां खाकर
हम अपने इम्यून सिस्टम को जितना स्ट्रांग करेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता जाएगा और हमारे को ऐसा कोई भी इन्फेक्शन या वायरस टच नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ सेवक यह ज़रूर कहेगा कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पालन करना हमारा कर्तव्य है तथा मास्क लगा कर रखिए, डिस्टेंस भी जितना कोशिश हो आप मेंटेन करके रखिए। साथ ही सेवक आपके साथ क्योंकि डाइट पर जिक्र कर रहा है, डॉक्टर श्री दिगंबर नायक जी की वीडियो साझा कर रहा है जो पहले भी कर चुका है कि उनको दवाइयों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, चाहे वह स्टेरॉइड ले रहे थे, जिंक ले रहे थे, कई तरह की मेडिसिन लेने के बाद उनकी डॉक्टर्स टीम ने दूसरे डॉक्टर्स से जब राय ली तो उन्होंने भी यह साझा किया कि विटामिन सी की 25-25 ग्राम की दिन में 4 डोज दीजिए तो इसको फ़र्क पड़ेगा। तो आप इस वीडियो में सुनेंगे कि विटामिन सी लेने से डॉक्टर साहब को फ़र्क पड़ गया। This is Dr. Digambar Naik from Goa and I am a cardiometabolic physician. Well, in spite of all my precautions that I took so beautifully, I had an accident and that accident made me end up with COVID, and it was unfortunately a very severe cytokine storm. I was hospitalized and I started with very high dose of steroids, remdesivir, thrombolytics and anticoagulants, zinc, vitamin C, vitamin D and all those sort of things. But I started constantly worsening. 5-6 days I was absolutely getting worse every day. It was on the 7th day of admission. Me and my team happened to talk with the other teams in the country. And these two doctors, Dr. Lenny and Dr. Anande, convinced my team to start me on high dose vitamin C. That was 25 grams of vitamin C every 6 hours. We made it 100 grams of vitamin C a day. We started at 8 o'clock in the night, second dose went at 2 a.m. in the morning, and the third dose went at 8 a.m. in the next morning. By that time, I knew I was responding. I started responding, and from that stage I came out very, very well. अब आते हैं भाग 3 पर। आपने यह जानना चाहा कि संविधान में बोलने की स्वतंत्रता पर आपकी क्या राय है। सेवक इस विषय में आपके साथ न्यूज़पेपर की कटिंग साझा करने के साथ साथ आपको कहना चाहेगा कि हमारे संविधान में आर्टिकल 14, 15, 16 एंड 19 इस विषय पर कोरिलेटेड हैं। जहां तक आर्टिकल 14 का सवाल है, यह कानून द्वारा हमें बराबरी का अधिकार देता है कि हम किसी भी धर्म, जाति व लिंग व किसी भी स्थान पर हमारा जन्म हुआ हो, हमारा कोई भी रंग हो, हम एक समान हैं। आर्टिकल 15 हमारे साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान तथा रंग आदि के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। आर्टिकल 16 हमें सरकारी नौकरियों में बराबर का अधिकार देता है। आर्टिकल 19 हमें बोलने की स्वतंत्रता देता है, आज़ादी देता है। साथ ही पीसफुल एकत्र होने की भी आज़ादी देता है, लेकिन हमारे पास कोई हथियार नहीं होना चाहिए। संगठन बनाने का भी अधिकार देता है। पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी घूमने की भी आज़ादी देता है। पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी हम सेटल हो सकते हैं, उसकी आज़ादी देता है। हम किसी भी व्यवसाय को या कार्य को अपने जीवन यापन के लिए कहीं पर भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, इसकी आज़ादी देता है। लेकिन किसी को क्षति पहुंचाए बगैर इस विषय में सेवक यह अवश्य स्पष्ट करना चाहेगा कि ये कोई भी अधिकार हमें किसी भी बात को करने से रोकते हैं जिससे धर्म, जाति, लिंग के प्रति वैमनस्य फैले तथा आपस में भाईचारे पर
प्रश्न चिन्ह लगे। जैसा कि आप इस कटिंग में पढ़ रहे हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ, जिसमें माननीय जस्टिस श्री अजय रस्तोगी जी एवं माननीय जस्टिस श्री विक्रमनाथ जी ने 12/5/2022 को ऑब्जर्वेशंस दी हैं कि हेट स्पीचेस देने वालों को सेंसिटाइज होने के साथ साथ आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। यह नसीहत देने के साथ साथ यह भी कहा है कि हमें समाज में एटमॉस्फेयर को खराब करने का कोई अधिकार नहीं है। बाकी आप पूरा पढ़ेंगे तो सब स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ सेवक सिर्फ यह कहना चाहेगा, हमें किसी को भी समाज की व्यवस्था खराब करने का कोई अधिकार नहीं है। अब आते हैं आज के वॉल्यूम के चौथे व अंतिम भाग पर, जिसमें सेवक आपके साथ आपका ये प्रश्न था कि अगर कमर में दर्द रहता है L5, L4 नीचे के बोन्स में और शरीर टांगों द्वारा काम नहीं कर रहा, तो इसके लिए कोई साधारण सी एक्सरसाइज बताइए जो कि हम घर में लेटे लेटे भी कर सकें। सेवक आज आपको वही डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएगा, ताकि आप अगर वो घर पर भी एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी ये समस्या धीरे धीरे दूर हो जाएगी। और सेवक आपसे यह भी कहेगा कि आप 5 दिन के बाद सेवक को YouTube में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपकी टांगों में फ़र्क पड़ रहा है या नहीं। तथा आपके साथ आज स्वीट कॉर्न पर, उसके गुणों पर चर्चा करेंगे। आप बिल्कुल प्यार से लेट जाएंगे, बिल्कुल प्यार से, और ये राइट फुट उठाएंगे अपना और लेफ़्ट फुट के यहाँ पे फिंगर्स के पीछे रखेंगे और सांस लेंगे। फिंगर्स को अपने शरीर की तरफ खींचेंगे और अपने राइट फुट की एड़ी को बाहर की तरफ। अब सांस छोड़ देंगे और इस तरह से आप 3 बार ये क्रिया करेंगे। फिर अपनी इस एड़ी को, राइट फुट की एड़ी को यहाँ पे ले आएंगे, लेग और फुट के जॉइंट पे। अब इसी प्रकार फुट को, लेफ़्ट फुट को पीछे की तरफ, शरीर की तरफ खींचेंगे और जो राइट आपकी एड़ी है उसको आगे की तरफ दबाव देंगे। सांस लेने के बाद सांस लेंगे, इसको भी आपने 3 बार करना है। इसी प्रकार अब राइट फुट पे यहाँ पे ले आएंगे अपनी लेफ़्ट फुट की एड़ी को और इसी प्रकार से सांस लेंगे और अपनी जो लेफ़्ट फुट की एड़ी है उसको बाहर की तरफ दबाव देंगे और जो आपका राइट फुट की फिंगर्स है उसको अपने शरीर की तरफ, अंदर की तरफ दबाव देंगे। सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ देंगे। अब इस एड़ी को राइट फुट की नीचे ले आएंगे, टांग और फुट के जॉइंट पे। उसी प्रकार से फिर सांस लेंगे, इस एड़ी को नीचे की तरफ दबाएंगे और फुट को ऊपर की तरफ दबाएंगे। इससे आपके फुट में स्ट्रेंथ आएगी और ब्लड का सर्कुलेशन चलना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। अब क्या करना है, आपने सांस लेना है और इसको अपनी दोनों फुट्स को मिला लेना है। क्लॉकवाइज चलेंगे, ऐसे जितना आपसे हो सकता है। धीरे धीरे दूसरी तरफ फिर एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे 5-7 बार आपने क्लॉकवाइज करना, 5-7 बार एंटी क्लॉकवाइज। और अपना बिल्कुल शरीर को शिथिल छोड़ देंगे। 2 लंबे सांस लेंगे। अब आपने कहा था कि आपकी कमर के नीचे वाले हिस्से में दर्द होता है L4, L5 में। उसके लिए सेवक आपसे कहेगा कि दोनों हाथों को अपने बटक के नीचे ऐसे रख लीजिए और अब आपने क्या करना है, सांस लेना है
और अपने एक राइट फुट को पहले ऊपर उठाएंगे 35 से 40 डिग्री तक। ये देखिए सांस लिया, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। जब आपको ऊपर ऐसा लगे कि आपका सांस फूलने लगा है तो धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। इस पैर से पहले 3 बार क्रिया करेंगे, फिर आप करेंगे लेफ्ट लेग से 3 बार सांस लेंगे, 35-40 डिग्री के कोण पर रोकेंगे। जब सांस फूलने लगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इस फुट से भी 3 बार क्रिया करेंगे। अब बिल्कुल शिथिल मुद्रा में अब आप क्या करेंगे कि अपना यहाँ पे जो हमारा नाभि चक्र है यहाँ पे आ जाएंगे। इसको मणिपुर चक्र कहते हैं। इस यहाँ पे अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। बिल्कुल सारा शरीर ढीला, कहीं पे अगर सख्त लग रहा है, खिंचाव लग रहा है तो उसको हिला डुला कर ढीला कर लीजिए। अपने प्राणों को कोशिश कीजिए यहाँ पे पल्पिटेशन महसूस कीजिए। अपने ध्यान को इसी स्पेस पर केंद्रित कर दीजिए। अगर आपके शरीर में ज़्यादा कष्ट है तो यहाँ पे पल्पिटेशन नहीं हो रही तो आप इन फिंगर्स को मिला के यहाँ पे रख लीजिए और पल्पिटेशन को सुनिए। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पल्पिटेशन शुरू हो गई है। इसी तरह से जैसे जैसे आपको अभ्यास होगा आपको ये फिंगर्स रखनी नहीं पड़ेगी और पल्पिटेशन यहाँ से नीचे जाएगी बैकबोन में, बैकबोन से यहाँ पे आएगी। आप इसको सुनेंगे, बड़े प्यार से आनंद लेंगे। 5 से 10 मिनट इस क्रिया करेंगे तो आपके ये जो आपने रोग बताए थे, टांगें चलती नहीं है, नीचे के L4 L5 में दर्द बहुत होता है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसके साथ सेवक आपको कहेगा कि आपने झुकना नहीं है कुछ समय के लिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी कमर ठीक होगी तो आप झुकने का कार्य थोड़ा बहुत करना शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही अब सेवक कहेगा कि अपने राइट साइड पे होते हुए धीरे धीरे आप उठ जाएंगे। अब सेवक आपके साथ एक क्रिया ऐसी साझे करने जा रहा है कि जब आप पार्क में हो या आपके घर में लॉन बड़ा है तो आपने जब चलना है तो थोड़ा सा देखो, इसको कहते हैं रिवर्सल। आपकी हेल्थ को हमने रिवर्सल मोड में लाना है क्योंकि आपकी कमर में दर्द रहता है। अगर आप पार्क में सैर कर रहे हैं तो आपने इसे कोशिश करनी है कि उस साइड पे जाना है जिधर से वायु का वेग आ रहा हो, कि आपको वायु का वेग यहाँ पे भी टकराएगा और आपके इन पे हथेली पे भी टकराएगा तो आपके ये नसें चलनी शुरू हो जाएंगी। बोन्स में जो थोड़ा बहुत दिक्कत आई है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए, जैसे आप पार्क में आए हैं तो आप क्या करेंगे, ये देखिए, ये कदम रखा, हाथ ये हथेली पीछे गई, ये कदम रखा, ये हथेली पीछे रह गई, ये कदम रखा, ये हथेली पीछे गई, ये कदम रखा, ऐसे आप रिवर्स चलेंगे। इसी तरह से आप ये तो स्लो मोशन में थे और थोड़ा फास्ट भी चल सकते हैं। जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी आपका दर्द ठीक होता जाएगा, आप फिर फास्ट चलेंगे। ये क्रियाएं आपके कमर को दर्द और आपकी टांगों में स्ट्रेंथ जनरेट करेंगी। आज हम स्वीट कॉर्न, जिसे आप छली या भुट्टा भी कहते हैं, उसके गुणों पर चर्चा करेंगे। सेवक आपसे यह साझा करना चाहेगा कि इसमें विटामिन ए होता है जो हमारी आँखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। इसमें रेशा व फाइबर होता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्वस्थ रखता है क्योंकि यह हमारी बाउल्स मूवमेंट्स को रेगुलर रखने में हमारी सहायता करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में होते हैं जो हमें सेहतमंद रखने के साथ साथ कैंसर से बचाने में भी सहायक होते हैं। इसमें मल्टी मिनरल्स भी अच्छी मात्रा में होते हैं जैसा कि फास्फोरस, पोटाशियम, मैग्नीशियम, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में हमारी सहायता करते हैं। सेवक
आपसे आज के इस वॉल्यूम को समाप्त करने के लिए आपकी अनुमति चाहता है। जय हिंद, जय भारत।